सत्कार आज हम बड़ी साजन श्री संघ की ओर से करने जा रहे हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पीस अवार्ड के लिए जिनका नॉमिनेशन हुआ है। एक बार सभी ने सचमुच जोरदार तालियां बजाना है। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन होना भी बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ जिनका कई वर्षों से बेटी बचाओ और स्त्री जन्म का स्वागत इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जो निरंतर 12 वर्षों से योगाभ्यास कर रही है, जिन्होंने कोरोना के समय में 9000 लोगों से ज़्यादा कोरोना से हीलिंग अभ्यास करवा कर लोगों की जान बचाई है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। जिन्हें राष्ट्रपति जी के हाथ से 2 बार इनका सम्मान हुआ है। 150 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जिनका सम्मान हुआ है। इनके कार्य का गौरव करने हेतु इनके नाम का पोस्ट टिकट भी बनवाया गया है। इन्होंने भारत में सबसे पहले रोटरी पीस सेंटर की स्थापना में अपना योगदान दिया है। ऐसी व्यक्तिमत्व हमारे अहमदनगर से है। अहमदनगर से तो है ही है, लेकिन हमारी बड़ी साजन श्री संघ की मेंबर है। इस बात का गौरव हमें बहुत है, इसलिए ऐसी व्यक्तिमत्व सुधा जी कांकरिया, इनका मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूंगी। उन्होंने यहाँ पर आना है और हमारे श्री बड़ी साजन ओसवाल श्री संघ की ओर से आपका सत्कार यहाँ पर होने जा रहा है, तो आपका सम्मान स्वीकार करना है। कुछ हस्तियाँ ऐसी होती है कि जिनके लिए हमें शब्द रचना की जरूरत पड़ती है, लेकिन जीवन में कुछ हस्तियाँ ऐसी होती है जिनकी व्याख्या करने के लिए शब्द को भी कम पड़ जाते हैं। और आज मुझे गर्व होता है कि ऐसी महान हस्तियाँ सभी के बीच में बना रही है, तो सभी ने एक बार जोरदार तालियों के साथ में। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बड़ी साजन श्री शंकर की, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय बोथरा सर और पूरे टीम की। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे माता बहनों और मेरे भाइयों, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपना ही परिवार समझकर आज जो आपने स्नेह दिया है, प्यार दिया है और मेरा सम्मान किया है, और मेरे लिए ये मेरा पियर का सम्मान है, इसीलिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आज का दिन बहुत ही प्यारा सा दिन है, बहुत ही पवित्रता का दिन है, महान दिन है, क्योंकि आज गणगौर के यहाँ पर हम पूजन कर रहे हैं। और अभी हमने नाटिका देखी, बहुत अच्छी रीति हमारे बहू बेटियों ने नाटिका सादर की। और इस गणगौर की पूजन जब हम करते हैं, उसके लिए प्रार्थना क्या करते हैं कि जो सौभाग्यवती होती है वो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, अपने पति की बड़ी उम्र हो जाए, उनको निरोगी आयुष्य, आनंदी आयुष्य मिल जाए, इसीलिए प्रार्थना करती है। और जो बेटियां होती हैं वो किसकी प्रार्थना करती, किसके लिए प्रार्थना करती है कि उनका होने वाला जो पति है या वो होने वाला जो घर है वो बहुत ही अच्छा उनको प्राप्त हो जाए, सुख शांति आनंद खुशी खुशी उनको प्राप्त हो जाए, इसीलिए ये प्रार्थना होती है। ये प्रार्थना शिव जी की होती है, ये प्रार्थना पार्वती जी की होती है। और उनके मंगल सानिध्य में, उनके वरदानों से और आशीर्वादों से हम भरपूर हो गए हैं। आज हमने देखा कि जो बहू है वो सौभाग्य के रक्षण के लिए प्रार्थना करती, और जो बेटी है वो अपने भविष्य के पति और घर के लिए प्रार्थना करती है। अगर बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे? अगर बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे? अगर बेटी का जन्म नहीं होगा तो कल की बहू नहीं आ सकती, और कल की बहू अगर नहीं होगी तो बेटा या बेटी, कोई भी माँ नहीं होगी तो बेटा या बेटी नहीं होगी। तो बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे? इसीलिए अपने घर घर में बेटी का स्वागत होना चाहिए, बेटी को बचाना चाहिए। आज हम समाज में देखते हैं कि हर समाज में जितने दूल्हा खड़े हैं शादी के लिए, उनको दुल्हन नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और समाज में असमतोलता जिसको कहते हैं वो हो गई है। तो उसके
और बेटी के जन्म का स्वागत करने का। एक छोटी सी बात एक सेकंड में मैं कहना चाहती हूँ कि हर घर में शादियाँ होती हैं। शादी में एक वचन हमने और एक लेना चाहिए, वो है बेटी बचाओ का वचन। एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि घर में अगर शादी ब्याह हो तो हम भी संकल्प करेंगे बेटी बचाओ का 8वां फेरा लेने की और घर घर में बेटियों का स्वागत करने की। मैं फिर से एक बार सभी श्री संघ, अपने बड़ी साजन श्री संघ के सभी पदाधिकारियों के, बोथरा सर और सभी ट्रस्टीज के बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबको ये बहुत ही अच्छा जो पर्व है, जो हमारा त्योहार है, जो उमंग उत्साह प्रेरणा है, उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ताई। जय जिनेन्द्र। अब भी यहाँ पर अपना मनोगत व्यक्त करेंगे हमारे बड़ी साजन श्री संघ के अध्यक्ष प्रेमराज जी साहब बोथरा। जय जिनेन्द्र। अपने समाज के लिए ये बहुत गौरव की बात है। डॉक्टर सुगा जी कांकरिया ये जो कार्य कर रहे हैं, इनको ये जगने का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय नोबेल पीस अवार्ड ये नामांकित किया हुआ है। ये अपने समाज के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। इसके बाद में बेटी बचाओ, ये नियर अबाउट मेरे ख्याल से 40 साल से ये कार्य कर रहे हैं। अभी उनको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट सब जगह से मिल रहा है। तीसरी बात नेत्रदान, ये जो नेत्रदान की जो अपने अहमदनगर से डॉक्टर सर और मैडम इन्होंने जो ये कार्य, और अभी पूरा महाराष्ट्र में नेत्रदान का ये कार्य बहुत जोर में चल रहा है। उसके जो कार्य नेत्रदान का जो शुरुआत किया है ये मैडम ने और डॉक्टर साहब ने ये किया है, ये अपने अहमदनगर और अपने समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। मैडम इतने बिजी रहने के बाद में भी ये सब कार्य करते हैं और अपना समाज का नाम पूरा ऑल ओवर इंडिया, ये अपना समाज का भी नाम इसमें आता है। तो मैं मैडम को और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करके इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बड़ी साजन ओसवाल श्री बोथरा परिवार से देता हूँ। धन्यवाद। मेहंदी नाचन लागे हाथा में बनड़े रे नाम रे आए शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी आए शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। तो सारी छोटे घरों की महिलाएं हल्दी कुमकुम के थाल लेकर उन्हें पूजने आई। तब पूजन के बाद सभी महिलाओं को गौरी जी ने श्रृंगार प्रदान किया। ऐसे ही दोपहर का समय हो गया। उस वक्त ब्राह्मण और बनियों के घर की महिलाएं 16 श्रृंगार करके और अच्छे अच्छे पकवान बना के पूजा के लिए आई। उन्हें देख शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, इन महिलाओं को देने के लिए कोई श्रृंगार ही नहीं बचा है, तो अब इन्हें आप क्या दोगी? उस पर गौरी जी ने कहा, हे भोलेनाथ, बाकी महिलाओं को तो मैंने अपना ऊपरी श्रृंगार प्रदान किया है, पर इन महिलाओं को मैं अपने अंदर का श्रृंगार रस प्रदान करूंगी। जैसे ही पूजा समापन हुई तो माता पार्वती ने अपने हाथ की छोटी उंगली काट के उसमें से आ रही रक्त की धारा उन सब महिलाओं पे छिड़कने लगी और इस तरह उन्होंने सभी को श्रृंगार रस प्रदान किया। गणगौर का त्योहार होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी से शुरू हो जाता है और 16 दिन तक कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाएं ईसर के रूप में शिव जी की और गणगौर के रूप में पार्वती जी की पूजा करती है। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य तथा अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना के लिए यह पूजा करती है तथा गणगौर से हर वर्ष आने का आग्रह करती है। जय गणगौर माता की। जोरदार तालियां।